सब कुछ अच्छा चल रहा था बाजार में, फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से बाजार में ताबड़तोड़ बिकवाली आ गई। मिड कैप, स्मॉल कैप ऐसे टूटने लगे। 30%, 40% इस पिछले एक महीने के अंदर वाइप ऑफ हो चुकी कैपिटल। मैं हूं सी ललित शाह, आप देख रहे हैं आप ही का अपने यूट्यूब चैनल मैजिकल मार्केट, राइट। तो आज फिर एक नई वीडियो लेके आया हूं। मैंने को सोचा बहुत ज्यादा सबके सेंटिमेंट मतलब शोल्डर्स डाउन है, तो एक तो ऐसा लगा कि आपको ये बताया जाए कि मार्केट में चल क्या रहा है, क्यों ये सेल ऑफ आ रहा है, एक चीज। और दूसरी चीज, ऐसे में करना क्या चाहिए। सेल ऑफ तो आ रहा है, पर हमारा एज ए इन्वेस्टर क्या मतलब रोल प्ले है जो हमें करना चाहिए। तो आइए पहले बात करते हैं ऐसा क्या हुआ। आप अगर लगातार पिछले काफी दिनों से देखेंगे, पिछले 12 महीने से लगातार मिड कैप स्मॉल कैप में भर भर के पैसा आ रहा था, और आईपीओ भी जबरदस्त तरीके से आ रहे थे। बार बार हमारी जो बॉडीज हैं, आरबीआई, सेबी वगैरह जो है, बार बार हमें कॉशियस कर रहे थे इन्वेस्टर्स को, भैया देख लो। अब हुआ यूं कि अभी रिसेंट टाइम में आप देखोगे तो शुरुआत हुई थी आईएफएल से। रातों रात आपने देखा था केवाईसी रूल्स को वो फॉलो नहीं कर रहे थे, इस चक्कर में रातों रात उनका जो गोल्ड लोन्स बांटने का डिपार्टमेंट था उसको उन्होंने डिसबर्समेंट के लिए मना कर दिया था। फ्रेश गोल्ड लोन्स नहीं बांटेंगे, वहां से एक शुरुआत हुई। उसके बाद आपने देखा कि जो जीएम फाइनेंशियल, जो सबसे बड़ा आईपीओ की फाइनेंसिंग करने वाली कंपनी है, उस पर उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई कि भैया ये क्या कर रहे हो। उन्होंने उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया, अब आप इसके बाद शेयर और उसके अगेंस्ट आप उसको लोन नहीं दोगे आईपीओ के लिए, जिसकी वजह से जो आईपीओ फाइनेंशियल सबसे बड़े जेएम है, तो आने वाले टाइम में हो सकता है हमें आईपीओ के अंदर भी एक ड्राइनेस दिखे। फिर इसी के साथ सेबी ने ये भी हमें कोशिश किया था, क्या पागलपन है जो आप आईपीओ सब्सक्रिप्शन में खास करके एसएमई वाले में लोग लगाए जा रहे हैं। और फिर रिसेंटली जो मैंने अभी वीडियो भी बनाया था कि ईडी की जो रेड हुई थी हरिशंकर टाइबर वाला पे, जेनिथ ग्रुप पे, जो महादेव बेटिंग ऐप था उसके ऊपर, और उससे 13 एसोसिएट और कंपनी, और जो जो उन शेयर्स का उसमें इंटरेस्ट था उस कंपनी का, उन शेयर में एक अच्छी खासी गिरावट आई, क्योंकि ये माना जा रहा है कि उसके अंदर फंडामेंटल से ज्यादा दूसरी चीजें थी जो उस शेयर को रन कर रही थी। और इसी के चलते फिर सेबी ने म्यूचुअल फंड पे एक रिस्ट्रिक्शन लगाम लगाने की कोशिश की। कहा भैया जो आप मिड कैप स्मॉल कैप में इतना पैसे लिए जा रहे हैं, तो आपने एक तो हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बताया है, इसके अंदर एक रिस्क भी इन्वॉल्व होती है। सेकेंडली, अगर आपको कल 25% या 50% आपको पोर्टफोलियो खाली करना पड़ जाए, तो क्या आपके पास इतना कैश लिक्विड फंड है कि आपका पोर्टफोलियो में डेंट ना आए। तो इसकी वजह से एक आप देख रहे हैं कि सारे के सारे मिड कैप स्मॉल कैप वाले जो म्यूचुअल फंड्स हैं, उनको इमीडिएट उन्होंने नया पैसा लेना बंद कर दिया, और काफी हद तक उनको इसके अंदर एक सेल ऑफ करना पड़ रहा है। ये एक मेजर ट्रेंड। इसी के साथ इलेक्टोरल बॉन्ड का इशू आ गया, जो अभी गवर्नमेंट ने एसबीआई को बोला भैया लिस्ट दो, उसका भी इशू साथ साथ है। इसी के साथ एक रूमर भी चल रही है, जो जीक्यूजी ग्रुप है, जिन्होंने लास्ट टाइम अदानी की हेल्प की थी जब वो प्रेशर में थे, सुनने में आ रहा है कि वो अदानी ग्रुप के शेयर्स बेच के अब आईटीसी को फंड करने जा रहे हैं। तो अदानी ग्रुप पे प्रेशर आ जाना इसमें दिखा। और इसी के साथ सेबी ने जो है 300 मिड कॉप और स्मॉल कैप के जो स्टॉक्स हैं, आप एनएसए की साइट पर जाकर उसकी लिस्ट देख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको जो है लिंक भी दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में। 300 स्टॉक्स को एएसएम कैटेगरी में, यानी फर्दर वो उसमें ढंग से जो होता है आप उसको वो मॉनिटर करेंगे। उसके अंदर उन्होंने काफी सारा सर्विलांस वगैरह लगाया है जिसको मॉनिटर करेंगे, जिसके अंदर काफी अच्छे अच्छे मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक शामिल है। तो ये ओवरऑल एक पोजीशन बनी है। पर क्या ये सारी पोजीशंस जो हैं स्टॉक मार्केट को खराब करने के लिए बनाई जा रही है, स्टॉक मार्केट को गिराने के लिए बनाई जा रही है? ऐसा नहीं है दोस्तों। देखिए, जब भी सफाई अभियान होता है तो काफी कूड़ा करकट निकलता है, पर एक बार जब कचरा हमारे घर से निकलता है तो घर वापस से साफ सुथरा हो जाता है। यही अभी स्टॉक मार्केट में चल रहा है। जितना भी कचरा भरा हुआ था स्मॉल कैप मिड कैप, या कचरा इन द सेंस की जो वैल्यूएशन ओवर वैल्यू हुए जा रहे थे, और रिटेलर्स भी पागलों की तरफ से पैसा डाले जा रहे थे, उसको कहीं ना कहीं सेबी ने थामने का काम किया। हाँ, उनकी टाइमिंग गलत हो सकती है, काफी सारे एक्शंस एक साथ हो जाते हैं जो नहीं होने चाहिए। लगता है एक एक एक्शन को टाइमली, ये रेड होना ईडी का, इसी के साथ सेबी का म्यूचुअल फंड वालों को ये कहना, इसी के साथ आईएफएल के साथ ये होना, अभी पेटीएम में भी आपने सुना केवाईसी नॉर्म्स की वजह से पेटीएम में रिस्ट्रिक्शंस आ गई। तो कंटिन्यूअस कुछ ऐसी चीजें होने लगी कि जबकि इंडियन स्टोरी अभी भी इतनी अच्छी इंटैक्ट है। रिसेंटली अभी हम जितने बड़े इनका सुन रहे थे फाइनेंशियल्स का, सबका कहना यही था, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज का भी कहना था, इंडियन ग्रोथ स्टोरी अभी शानदार है, अगले 10 साल इंडिया के हैं, और यही अभी भी इंटैक्ट है। तो ये जो सफाई अभियान है, इसके अंदर सिर्फ मैं भी ये बोलूंगा कि क्या करना चाहिए एज इन्वेस्टर। देखिए, हम लोग के पोर्टफोलियो में जरूर ऐसे कुछ शेयर्स हैं जो आज हमारे भी रेड हुए, गिरे, पर अब हमारा काम क्या है, यहां से हमारे पोर्टफोलियो को सही करना। अगर आपको लगता है कि आपके पास जो शेयर्स हैं ऑल आर गुड, उनमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो आप उनके अंदर धीरे धीरे एवरेज बाइंग नीचे के लेवल पे कर सकते हैं। आपको लगता है नहीं,
अब आपने पहले शायद फंडामेंटल नहीं देखा, किसी के कहने पे ले लिया, किसी से टिप ले ली, उसके बेस पे ले लिया आपने शेयर, तो अब शायद वक्त आ गया अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू कीजिए और जो ऐसे शेयर है आपको लगता है फंडामेंटली वीक है पर अभी भी आप कैरी कर रहे हैं तो उनको यहां से निकालिए और कुछ अच्छे लार्ज कैप के शेयर जो हैं उनके अंदर एंट्री लेने का टाइम आ गया है। मैं पहले बता दूं, ये सब आप करेंगे अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से कंसल्ट लेके। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं इस बाजार में, जो मेरा है अनुभव, जो मेरा है। मैं क्लियर डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, मैं कोई सेबी एनालिस्ट नहीं हूं कि मेरे कहने में कल ही आप जाके पोर्टफोलियो बेच दो, कहें परसों बढ़ गया सर आपके कहने में नुकसान हो गया, बिल्कुल मत कीजिएगा। मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूं कुछ ऐसे रीजन, इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से मार्केट अभी नीचे लगातार प्रेशर देख रही है और हो सकता है अभी थोड़ा सा प्रेशर और देखे और हमें इसमें पैनिक नहीं करना चाहिए क्योंकि वैसे भी एक कहावत है, बहुत हमारे फेमस जो मैरी लिंच के जो फंड मैनेजर थे उन्होंने कहा था, जो पैनिक में आके सारा माल बेच देते हैं उनके लिए शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड मार्केट बनी ही नहीं है। तो अगर आपको पैनिक में अगर आपको शेयर सारे बेचते हो तो फिर आप कभी पैसा ही नहीं बना पाओगे क्योंकि हमेशा आप लॉसेस काट रहे होगे, प्रॉफिट बुक कर नहीं पाओगे। तो ये टाइम ऐसा होता है दोस्तों जब आपको ठंडे दिमाग से बैठना है, अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना है, देखना है कौन कौन से अच्छे शेयर है जो नीचे आए उनके अंदर धीरे 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 अगर पैसा बचा है। कई लोग तो कहेंगे हम ओवर इन्वेस्टेड है, अगेन ये आपकी प्रॉब्लम है क्योंकि मार्केट का पहला रिस्क का जो हमारा असूल होता है वो ये हमेशा ही कहता है 25% हमेशा हमारे पास कैश होना चाहिए ताकि जब ऐसा फॉल आए तो हम धीरे धीरे करके उसके अंदर और इंफ्यूज कर सकें पैसा। तो जिन्होंने अपने फाइनेंशियल कंसल्ट लिए बिना सारा ही पैसा इन्वेस्ट कर दिया उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, पर जो कंसल्ट लेते हैं उनका काम है यहां पे अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना, अच्छे शेयर जो इस पैनिक में गिरे हैं उसका एक बेनिफिट लेना। क्योंकि क्या हो गया, जब मिड कैप स्मॉल कैप में सेलिंग आई तो बड़े बड़े जो फाइनेंशियर्स हैं उन्होंने भी इसमें जो शेयर्स के अगेंस्ट लोन होता है उसको उन्होंने रोक दिया, जिसकी वजह से फर्दर एक पैनिक बन रहा है क्योंकि जो एमटीएफ फंडिंग, ये फंडिंग, इसके अंदर काफी सारा इन्होंने मार्जिन को हाई कर दिया है तो वो भी उस रीजन की वजह से भी काफी शेयर में सेलिंग आ रही है। तो अच्छे शेयर्स भी, कहते हैं ना गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो अच्छे शेयर्स भी कुछ डाउन आए हैं पर इस वक्त इन्वेस्टर का काम ये बनता है जो उनको मौका नहीं मिल रहा था वो अच्छे शेयर्स को चूज करा। और मैं ये नहीं कह रहा एक ही लेवल पे जाके इन्वेस्ट कर दे, अगेन एसआईपी मोड जो मैं शुरू से कहता आता हूं थोड़ा थोड़ा करके यहां पे उनको लेना चाहिए और पहले अगर थोड़ा ले रहे थे तो अभी शायद उनको उन शेयर्स को थोड़ा ज्यादा लेना चाहिए क्योंकि ये मौका मार्केट बार बार नहीं देगी। आई होप आपको वीडियो में मजा आ गया होगा दोस्तों और एक नई हिम्मत मिली होगी, जोश मिला होगा मार्केट में काम करने का। मैं फिर बोलूंगा मार्केट में बने रहिए, ये अप्स एंड डाउन्स तो आते रहेंगे, हम एक लंबी रेस के घोड़े, हमें एक दिन दो दिन के डाउनफॉल से हमें मार्केट को नहीं जज करना चाहिए। इसी के साथ वीडियो एंड करता हूं, पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। टेक केयर, गुड नाइट एंड जय।